नाउ स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोशल आइडेंटिटीज टुडे. सोशल आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सोशल मीन्स सोसाइटी, आइडेंटिटीज मीन्स आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, अब हम अगर इस आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बात करते हैं कि सोसाइटी में आइडेंटिफिकेशन कैसे क्रिएट होती है, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं. याद रखिएगा, सोशल आइडेंटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. इस चीज़ को समझने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ. एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. कभी ज़िंदगी में आपने कोई शादी का रिश्ता होते हुए देखा है? सही है, कभी ना कभी तो देखा होगा. दो पार्टीज निगोशिएशन कर रही होती हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब चल रहे होते हैं. एक्चुअल में वो जितने सवाल जवाब होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लिंक्ड विद द सोशल आइडेंटिटीज. लड़की वाले लड़के वालों से पूछते हैं करते क्या हैं. सही है, अब वो जो करते क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें पोशीदा होती हैं. ठीक है, अगर आप बोले यार मेरी करियाने की दुकान है, करियाने की, अब ऐसे ही जनरल स्टोर, सिंपल सा छोटा सा स्टोर, वो कहते हैं करियाना. ठीक है, लोग बोलेंगे अच्छा चले हम इस्तिखारा करके बताएंगे. ठीक, अगर आप बोले मेरा मार्ट है, ओह ग्रेट, सही है. तो एक्चुअली में करते क्या है का मतलब है आपसे आपका रोल आइडेंटिफाई हो रहा है. क्या आइडेंटिफाई हो रहा है? आपसे रोल जानना चाहते हैं. उस रोल के साथ आपका कल्चर लिंक है. क्या है बेटा? कल्चर लिंक है. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है. आपसे पूछा आप करते क्या है, हमने कहा मेरी पान का खोखा है. सही है, पान शॉप है. मैंने पान बनाते हैं, इसका मतलब तो कल्चर तो बहुत बुरा होगा. सही है, अगला जवाब क्या है? अब देखो, किसी भी चीज़ का आप ब्रांड बना दो, वो चीज़ अच्छी लगती है, उसका कल्चर अच्छा हो जाता है. सही है, आप बोलो पनवाड़ी. सही है, पनवाड़ी दी ब्रांड, वो मेरा है. वो बोले ओ माय गॉड, बोलेगा हाँ ठीक है फिर तो सही है, इसका मतलब कल्चर अच्छा होगा. क्योंकि बड़े क्लासी रूम के अंदर, क्लासी जगह के अंदर गोल्ड वाला पान आप देते हो, कल्चर अच्छा होगा. एम आई राइट? ब्रांड के पास ना हमेशा कल्चर अच्छा होता है. ब्रांड के पास हमेशा कल्चर अच्छा होता है. समझ आई बात? तो बहुत सिंपल सी बात है. योर आइडेंटिटीज आर लिंक विद द रोल एंड योर रोल इज लिंक विद द कल्चर एंड द कल्चर डिसाइड्स योर स्टेटस विद इन द सोसाइटी. योर कल्चर डिसाइड्स योर स्टेटस. दुनिया फैसला करेगी तुम्हें इज्जत देनी है नहीं देनी. समझ में आई बात? ठीक है, लोग ये जो सवाल पूछते हैं आप करते क्या हैं, इस करते क्या हैं के अंदर वो बहुत सारी चीजें पूछ रहे होते हैं. दे वांट टू नो योर रोल, दे वांट टू नो योर कल्चर, they want to know your status. जिंदगी में किसी को कटाना हो तो अपना रोल गंदा बता देना, वो कट जाएगा खुद. समझ में आई बात? अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं. हमारी सोसाइटी में जो आइडेंटिफिकेशन का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, दैट इज क्लास. सही है, लाइक अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. देखो, हम इस टॉपिक को फिलहाल हम इसको स्टीरियोटिपिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. किस कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करेंगे? आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगेगा बहुत फिक्स नंबर्स और आइडेंटिफिकेशन दे रहा है ये बंदा. फिर बहुत फिक्स नंबर्स और आइडेंटिफिकेशन दे रहा है. हाँ, मैं दे रहा हूँ बिकॉज मैं स्टीरियोटिपिकल एलिमेंट से पढ़ा रहा हूँ. पहले कैसे पढ़ा रहा हूँ? स्टीरियोटिपिकल एलिमेंट. सही है, स्टीरियोटिपिकल एलिमेंट का मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ फिक्स क्लास आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता. हाँ भाई, ऐसा नहीं होता मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, लेकिन स्टीरियोटिपिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम चीज़ों को फिक्स कर रहे होते हैं. हम क्लास का रोल फिक्स कर रहे होते हैं. समझ आई बात? हम इस टॉपिक को दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं. नंबर वन इज द ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट, ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज का कॉन्टेक्स्ट जो होता है, और दूसरा कौन सा होता है? चेंजिंग आइडेंटिटीज का कॉन्टेक्स्ट. क्या होता है बेटा? हाउ द आइडेंटिटीज आर चेंज. जब मैं आपको बताऊंगा कि क्लास आइडेंटिटी ये होती है, लेकिन उसके बाद वो आइडेंटिटी चेंज भी हो सकती है. वो आइडेंटिटी चेंज भी. अपर क्लास इज लिंक विद द, जो रोल्स होते हैं इनके, वो होते हैं लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं लैंडेड एरिस्टोक्रेसी. लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का नाम देते हैं. ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस एलीट होती है ज्यादातर. ठीक है, मिडिल क्लास इज लिंक विद द एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स. ये स्टीरियोटिपिकल है. लेकिन कई मरतबा हम देखते हैं कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में प्रोफेशनल्स यूज्ड टू अर्न मोर देन अ बिजनेस एलीट. प्रोफेशनल्स यूज्ड टू अर्न मोर देन अ बिजनेस एलीट. ठीक है, लोअर क्लास जो होती है वो मैनुअल और नॉन मैनुअल वर्कर्स के साथ लिंक होती है. मैनुअल वर्कर्स कौन से होते हैं? जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं.
नॉन मैनुअल वर्कर्स क्लेरिकल स्टाफ। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब क्या हुआ, इस रोल के साथ इनका कल्चर लिंक हो जाएगा। लेट सपोज अपर क्लास इज लिंक विद द एलीट सब कल्चर, जिसको हम हाई कल्चर भी कहते हैं। सही है। मिडिल क्लास इज लिंक विद द, समटाइम दे आर लिंक विद द पॉपुलर कल्चर। सही है। और समटाइम ये मिडिल क्लास होती है, ये हर कल्चर में मूव हो सकती है। ठीक है। मैं एक स्टीरियोटाइपिकली एक आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ, पॉपुलर कल्चर, पॉप कल्चर। सही है। फिर आपकी जो लोअर क्लास होती है वो होती है मैस कल्चर। क्या होती है बेटा? मैस कल्चर। बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, इन तीनों कल्चर में बड़ा क्लास का डिफरेंस मैं बताऊंगा। सही है। आपदा परवीन जी का कॉन्सर्ट है, या आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, राहत फतेह अली खान को अगर आप जितने पैसे भी दे दो, वो पब्लिक कॉन्सर्ट कभी भी नहीं करते। अभी कॉल करो उनके मैनेजर को, बताएंगे हम पब्लिक कॉन्सर्ट नहीं करते, बिकॉज राहत फतेह अली खान, आपदा परवीन, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एलीट सब कल्चर की होंगी। आपदा परवीन साहिबा कॉन्सर्ट के अंदर आपको 200 बहुत अमीर लोग नजर आएंगे। राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट में 500 बहुत अमीर लोग नजर आएंगे। स्पॉन्सर्ड होगा वो। सही है। वो आपको, आप उनसे बोलो यार फलाने अमीर सेठ की शादी है, वो बोलेंगे हाँ हम परफॉर्म करेंगे। वो पब्लिक कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज दे नो देयर प्रोडक्ट इज मोर अबाउट द एलीट कल्चर। सही है। आपदा साहिबा को एलीट सब कल्चर सुनना पसंद करते हैं। समझ आई बात? अब मैं अगर आगे आता हूं, आसिम अजहर का कॉन्सर्ट है, दिस इज मोर अबाउट द पॉपुलर कल्चर, पॉप कल्चर। सही है। बहुत लोग मिलेंगे, यंगस्टर्स बहुत लोग मिलेंगे। मैस सब कल्चर, मैस कल्चर में सबसे ज्यादा क्राउड होता है कौन? फोक आर्टिस्ट के किसी मेले में चले जाओ, शाजिया खुशक। सही है। ये नहीं पता, दाने पे दाना। सही है। ठीक है। इसके अलावा आप अगर अताउल्लाह ईसा खैलवी के कॉन्सर्ट में चले जाओ, सही है, कभी जिंदगी का जनाजा तो उठेगा। सही है। नहीं सुना हुआ आपने? सुने होंगे, लाजमी सुने होंगे। अभी 2-3 और गाने याद आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, आपने सुने हुए होंगे लाजमी। सही है। तो ऑटोमेटिकली ये फोक आर्टिस्ट हैं। क्या होते हैं बेटा? मैसेज होती है। एम आई राइट? आपने कभी गांवों के मेले देखे होंगे, उन मेलों में कैसे लोग होते हैं? लकी ईरानी सर्कस, लकी ईरानी सर्कस का नाम सुना होगा? मैसेज का कल्चर है। एम आई राइट? समझ में आई बात? एक और एग्जाम्पल देता हूं, चलो आपको कराची से एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है। जो लोग कराची से बाहर सुन रहे हैं इसको, वो सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे। कराची के जो 3 बड़े थिएटर्स हैं, क्या है? कराची के 3 बड़े थिएटर्स हैं। सही है। एक है नापा का थिएटर, जिसके अंदर आपको मिलेगी, नापा के थिएटर्स में कौन से मिलेगी? एलीट कल्चर मिलेगा। शेक्सपियर का प्ले चलेगा, बहुत क्लासिकल कंटेंट होगा। एम आई राइट? लोग ज्यादा नहीं मिलेंगे, 100-150 लोग बैठे हुए होंगे खाली। उसके बिल्कुल सामने आपको आर्ट्स काउंसिल का थिएटर मिलेगा, विच इज मोर अबाउट द पॉपुलर कल्चर। सही है। जहां पे आपको 14.25 अगस्त, 14.25 अगस्त ऐसे थिएटर प्लेस मिलेंगे, यानी कि थोड़े से पॉपुलर कल्चर के लिए। ठीक है। कमर्शियली फिजिबल होता है। ठीक है। फिर थोड़ा सा दूर जाएं, एक बड़ी खतरनाक चीज है वहां से थोड़े से दूर में, एक है पाकिस्तान नेवल ऑडिटोरियम। सही है। वहां पर होते हैं मैसेस के कॉन्सर्ट्स। सही है। लाहौर वाला जो वो होता है ना थिएटर, थोड़ा सा खतरनाक होता है। सही है। इंटरनेट पे सर्च कर लेना, जाके मत देखना। सही है। ठीक है। तो उस टाइप के कॉन्सर्ट होते हैं वहां पर, जहां पर आपकी मैसेज नजर आती हैं, लाइक मैनुअल वर्कर्स, नॉन मैनुअल वर्कर्स, ड्राइवर्स, रिक्शे वाले, एंड ये सब कुछ होता है। समझ में आई बात? सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन देम। समझ में आई बात? अब क्या होता है, इन दोनों की कंजम्पशन डिफरेंट होती है। ठीक है। अब आपका एलीट और हाई कल्चर इज लिंक विद द हाई स्टेटस, मिडिल क्लास इज लिंक विद द हायर देन लोअर क्लास। सही है। एंड द मैस कल्चर इज लिंक विद द लोअर स्टेटस। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ द, हमने बेसिक स्टीरियोटाइपिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया फॉर द क्लास पर्पस। अब देखो आज की दुनिया में अगर हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज में, क्लास आइडेंटिटीज आर ब्लरिंग। जितनी ज्यादा पहले ये आइडेंटिटीज फिक्स थी, आज के दौर में अपर क्लास जो चीज कंज्यूम करती है वही मिडिल क्लास करती है और वही लोअर क्लास करती है। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान की बात तो नहीं करते, इसमें हम इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात करते हैं। मैकडॉनल्ड्स की कंजप्शन जो है वो सारी क्लासेस कर रही, बिकॉज दे लाइक द फूड। ठीक है। अब और उनकी रेंज में भी आ जाता है। सही है। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल, द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड द कंजम्पशन पैटर्न्स
may lead towards the idea of may lead towards the idea of blurring of class identity. So ये एक बेसिक आइडिया हमारे पास डेवलप होता है फॉर व्हाट, फॉर आवर क्लास. ठीक है, हमारे पास जो थ्योरिस्ट आते हैं इसके लिए वो आते हैं क्रॉम्पटन. सही है, मैं अभी आज की क्लास में आगे वाली आइडेंटिटीज की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसी नहीं आइडेंटिटीज की बात करूंगा. क्रॉम्पटन इज अ सोशियोलॉजिस्ट जिसने कहा था ऑक्यूपेशंस आर लिंक विद द क्लास. ऑक्यूपेशंस आर लिंक विद द, कि ऑक्यूपेशंस जो होते हैं वो क्लास के साथ लिंक्ड होते हैं. तो क्रॉम्पटन, CROMPTON. ठीक है, तो क्रॉम्पटन इज वन ऑफ द थ्योरिस्ट जिसने ये बात कही थी कि भाई आप एक्चुअल के अंदर क्या करते हो, इन चीजों पर लिंक करते हो. समझ में आती है बात? सही है. तो क्रॉम्पटन ने एक्चुअली क्या कहा था कि ऑक्यूपेशंस के साथ हम क्लास को लिंक कर देते हैं. ये जो मैंने आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशंस लिखे हुए, लैंड एरिस्टोक्रेसी, बिजनेस एलीट, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, मैनुअल एंड नॉन मैनुअल वर्कर्स, ये सारे प्रोफेशनल्स जो थे आपके किसने बताए थे? क्रॉम्पटन ने बताए थे. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने कहा कि भाई चीजें चेंज हो रही हैं. वो तमाम चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.